हाय एवरीवन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एक अल्टीमेट मास्टर चेकलिस्ट के बारे में। ये बेसिकली अल्टीमेट चेकलिस्ट क्या है, कैसे वर्क करता है, और इस चेकलिस्ट के थ्रू आप इस चेकलिस्ट के क्या क्या फीचर्स हैं जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में या बीइंग अ डीएमई आप अपनी कंपनी में कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, करा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अभी आपको एक मास्टर डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ जिसमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी टीम के जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जिनको भी आप फ्रीक्वेंसी बेस्ड टास्क देना चाहते हैं, वो जस्ट आपको टास्क डालने हैं। सो यूनिक आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है एंड देन फ्रीक्वेंसी अपडेट करनी है। टास्क में डेट एंड टाइमिंग डालना है सो दैट कि डेट एंड टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आपकी जब भी टास्क एक्टिव होगा और डूअर कंप्लीट करेगा तो उसकी स्कोरिंग भी उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट हो। तो मैं एक डमी एंट्री सबसे लास्ट में डाल के दिखा देता हूँ सो दैट कि आप समझ पाएँ कैसे वर्क करता है। तो लाइक मैंने अभी यहाँ पर डाल दिया टेस्ट। तो आप देखेंगे टेस्ट आइटम जो टास्क आईडी है ऑटो जनरेट हो जाएगी एंड मैं इसमें फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट कर लूँगा। सपोज मेरा है ये डेली। अब डेली में मुझे क्या टाइमिंग या मतलब शुरू रखना है वो मैं डेट एंड टाइम ऐड कर दूँगा एंड देन किसका ये टास्क है उस पर्सन का नाम सेलेक्ट कर लूँगा। राइट गाइस, तो आप देख पा रहे हैं टास्क एक्टिव हो गया और डेली फ्रीक्वेंसी के ब्याह पर उसकी डेट्स एक्टिव हो गई हैं। सिमिलरली अगर इसी टास्क को मैं डेली ना करके वीकली करता हूँ अगर, तो आप देखेंगे ये टास्क में ये जो नेक्स्ट डेट आ रही है, डेली की डेट्स आ रही हैं वो डेट हट जाएंगी एंड सिर्फ और सिर्फ ये वीकली वाइज टास्क दिखाएगा। तो ये तो हो गया बेसिकली एंटर कैसे करते हैं। एंड गाइज अब बात करते हैं कि इस चेकलिस्ट में क्या क्या फीचर्स हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने जैसे ही टास्क कंप्लीट किया है या टास्क हमने किसी टीम मेंबर को असाइन किया है, ये वन टाइम प्रैक्टिस होती है। एक बार टास्क असाइन करने के बाद रेस्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके जो डूअर हैं, कंसर्न डूअर हैं, सक्षम हो गए हैं, अरविंद कुमार हैं, इनको इनके व्हाट्सएप नंबर पे ऑटोमेटिकली डेली मॉर्निंग में 8 to 9 AM एक रिमाइंडर नोटिफिकेशंस भेजते रहते हैं उनको दैट टास्क ऑफ द डे करके। सो ऑटोमेटिकली आज की डेट में जो भी टास्क एक्टिव होंगे जिस भी कंसर्न डूअर के, उस कंसर्न डूअर को उसका नोटिफिकेशन उसके व्हाट्सएप पे चला जाएगा। ईमेल पे एक लिस्ट चली जाएगी, लुकर स्टूडियो पे सेम डेटा अपडेट हो जाएगा एंड द फोर्थ वन इज़ ऑटोमेटिकली उसको ये उसके डैशबोर्ड पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। और कैलेंडर भी ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा सो दैट कि उसके पास 4-5 प्लेटफॉर्म है, जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू वो अपडेट करना चाहे उस टास्क को अपडेट कर सकता है। साथ के साथ ही उसकी स्कोरिंग और परफॉर्मेंस भी कैलकुलेट होती रहती है। तो गाइज़ ये तो देख लिया आपने फ्रंट इंटरफेस जो सिर्फ वन टाइम प्रैक्टिस के बाद ये ऑटोमेटिकली वर्किंग करना शुरू कर देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी कि ये अगर हम इसकी बात करते हैं, ये मास्टर डैशबोर्ड है। मैं एक बार इसको रिकॉल करता हूँ फिर से सो दैट कि सपोज आज 8 मई है, तो आप देखेंगे 8 मई को क्या क्या टास्क एक्टिव हुए हैं, किस किस डूअर के एक्टिव हुए हैं और क्या वो टास्क उस डूअर ने किए हैं नहीं किए। तो आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन से डूअर ने क्या टास्क कर दिए। तो अभी मैं अगर अरविंद कुमार पैनल की बात करूं तो अरविंद कुमार के कुछ कुछ इनिशियली टास्क हैं वो उन्होंने कंप्लीट नहीं किए हैं, राइट। सक्षम ने अपने सारे टास्क कंप्लीट कर दिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर के टास्क एक्टिव थे वो कर दिए एंड देन नीचे के टास्क कंप्लीट कर दिए। सिमिलरली इस तरह हर एक डूअर ने अपने अपने कुछ काम किए हैं बट किसी ने कुछ काम नहीं किए हैं। तो ये एक पैनल है जिसके थ्रू आप ओवरऑल देख पाएंगे कि क्या टास्क है, राइट, किस डेट में वो एक्टिव हो रहा है टास्क, उसकी डेट क्या है। तो लाइक आप इस पैनल पे अबाउट एक वीक का प्रॉपरली जो भी वर्किंग की है डूअर ने वो वर्किंग आप देख सकते हो, राइट। तो अभी मैं आपको ये 8 मई यानी आज का शुरू वर्क है वो दिखा रहा हूँ, बट चलो मैं एक बार आपको पिछले वीक का दिखाता हूँ कि पिछले वीक को क्या क्या टास्क एक्टिव हुए थे, राइट। तो आप देखेंगे मैंने 1 मई सेलेक्ट किया है, तो 1 मई से लेकर 7 मई तक के सारे टास्क किस किस डूअर के क्या टास्क थे ऑटोमेटिकली फैच होकर आ गए हैं। किस डूअर ने टास्क किए थे, किसने नहीं किए हैं, वो सारी आप परफॉर्मेंस और जो वर्किंग वे है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे अपनी टीम का, राइट गाइस। तो ये तो हो गया बेसिकली ट्रैकिंग के लिए सो दैट कि इस चेकलिस्ट में आप करंटली टास्क तो देख ही पा रहे हैं पर्सन का, पास्ट टास्क क्या थे, उसने क्या किए थे या नहीं किए थे वो भी देख पाएंगे। और ये फीचर सिर्फ और सिर्फ मास्टर पैनल पे एडमिन के पास रहेगा। मैं वापस इस डेट को आज की डेट सेलेक्ट कर देता हूँ तो आप देखेंगे पुराने सारे टास्क यहाँ से हट जाएंगे और आज के टास्क हमारे को यहाँ पे दिखेंगे। अब बात करते हैं, इसको आगे चलते हैं। तो मैं आपको स्कोरिंग दिखाता हूँ। तो स्कोरिंग पैटर्न पर क्या है कि जितने भी टास्क इस वीक में एक्टिव हुए हैं उसका ओवरऑल टास्क कॉम्बिनेशन आ जाएगा। टोटल टास्क कितने हैं, वर्क कंप्लीट कितने हो गए हैं, ऑन टाइम पे कितने हैं, लेट कितने कंप्लीट हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं,
नोट डन की परसेंटेज क्या है और डिले डन की परसेंटेज क्या है, राइट। एवरेज स्कोरिंग क्या है वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पर हमने सेम स्कोरिंग को नेगेटिव वे में निकाल के दिखाया है, माइनस में ये स्कोरिंग दिखाएगा, तो यहाँ पे हमने -90% की स्कोरिंग दिखा दी। अब आप चलते हैं इस चेकलिस्ट में एक फीचर हमने और ऐड किया कि ये संडे को तो ये डीएक्टिवेट होते ही हैं, यानी संडे को कोई नोटिफिकेशन कोई टास्क एक्टिव नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई भी फेस्टिवल आता है तो उस दिन भी कोई भी फेस्टिवल का कोई टास्क एक्टिव नहीं होगा, कोई व्हाट्सएप नोटिफिकेशन कोई कैलेंडर अपडेट नहीं होगा। बट उस दिन क्या फेस्ट था वो फेस्ट आपको ऑटोमेटिकली हेडर्स पर दिखा देगा। सो दैट कि एज ऑफ नाउ हमने कुछ ही टास्क मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 26 जनवरी, 8 मार्च, 22 अप्रैल, 15 ऑफ अगस्त। तो अगर मैं इसी में सपोज एक आज की डेट का कोई टास्क यहाँ पे फेस्टिवल को डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली हेडर पे वो उस दिन क्या फेस्टिवल है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। और इसी चीज़ को रीड करके सिस्टम किसी भी डूअर को कोई ईमेल नोटिफिकेशन और किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो इसमें आप हॉलीडेज को भी स्किप कर सकते हैं। सेकेंड बात करते हैं टीम लिस्ट। तो बेसिकली जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ टीम मेंबर हैं, उनके कुछ डिटेल्स हैं और डैशबोर्ड्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उस टीम मेंबर का आज की जो वीक चल रहा है, इस वीक में क्या क्या स्कोरिंग आई है वो स्कोरिंग आप यहाँ पे बहुत इजीली देख पाएंगे। ये स्कोरिंग ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है, जैसे जैसे डूअर काम करते रहेंगे स्कोरिंग ऑटोमेटिकली अपडेट यहाँ पे होती रहती है, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें कि अभी हम इस वीक की बात कर रहे हैं, मुझे पुराने वीक की स्कोरिंग अगर अपनी पूरी टीम की चेक करनी है तो मुझे जस्ट यहाँ पर वो वीक कब से शुरू हुआ वो डेट सेलेक्ट करनी है, टीम लिस्ट पे जाना। आप देखेंगे यहाँ पे 1 बाय 1 हर एक डूअर की स्कोरिंग अपडेट हो जाएगी और पुराने वीक की जो भी स्कोरिंग थी वो कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको दिखाने लगेगा। तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 52.38% हो गया, 52.57% हो गया, राइट। ऊपर 87.50% हो गया। तो इस तरह ये स्कोरिंग ऑटोमेटिकली सभी डूअर्स की चेंज हो जाती है, उस वीक की स्कोरिंग को दिखाने लगता है जिस वीक को आपने यहाँ पे मास्टर पे सिलेक्ट किया है। तो लाइक एक जगह पे चेंज करने पर सभी डूअर की स्कोरिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है और वो ऑटोमेटिकली वो स्कोरिंग यहाँ पे अपडेट होने लगती है। तो ये हो गया स्कोरिंग का पार्ट। हर एक डूअर का एक सेपरेट डैशबोर्ड बना हुआ है, तो उसमें उसको सिर्फ वही टास्क दिखते हैं। हॉलीडेज का मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे लिस्ट ऑफ हॉलीडेज आपको अपडेट करनी है तो ऑटोमेटिकली हॉलीडेज को स्किप कर देगा। चेकलिस्ट स्कोरिंग बता दिया मैंने आपको, उस वीक में ओवरऑल कितने टास्क रहेंगे, कितने ऑन टाइम पे करेंगे, कितने डिले रहेंगे, उन सबकी स्कोरिंग यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। लेट्स कनेक्ट विद द कैलेंडर एंड ईमेल। तो ये कॉन्सेप्ट हमने बनाया है जिसमें आप देख पाएंगे कि आज की डेट में ओवरऑल कितने टास्क एक्टिव हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हर एक टास्क की आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी और उस टास्क में से जो जो टास्क कंप्लीट हो जाएंगे उसमें आप पे यस 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 दिखने लगेगा आपको, राइट। जो नहीं है कंप्लीट वो ब्लैंक है, एंड देन अगेन आप देखेंगे जो नहीं है वो ब्लैंक है। सिस्टम मॉर्निंग में तो आपको एक ईमेल और नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पर भेज ही रहा है कि ये टास्क हैं आपके ओवरऑल जो आपको करने हैं। एक 5 बजे के टाइम पर एक और नोटिफिकेशन भेजेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर अजय के पास 10 काम हैं, या मैं एग्जांपल लेता हूँ पे आदित्य गोपाल के पास 10 काम थे, उनमें से उन्होंने 6 कर दिए, 4 पेंडिंग है, तो शाम को जो 5 बजे नोटिफिकेशन जाएगा उसमें वो 10 टास्क नहीं जाएंगे, उसमें सिर्फ वो 4 टास्क जाएंगे जो विच इज़ येट पेंडिंग टू कंप्लीट। सेकेंडली हमने यहाँ पे कैलेंडर का इवेंट भी रिकॉर्ड किया है कि किस टाइम पर या किस आईडी पे कैलेंडर बुक हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली वो आईडी आपकी ओपन हो जाएगी। सो दैट कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन करता हूँ, एक बार मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि नोटिफिकेशन जो ईमेल्स पर जाते हैं वो कैसे होते हैं। सो दैट कि यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन है जो मैं आज के ही दिखा रहा हूँ आपको। तो मैंने अगर इस गुलजार की आईडी पे क्लिक किया है, गुलजार को जो मैसेज गया है, मेल गया है, तो गुलजार के बेसिकली आज 4 टास्क हैं तो उनको इस तरह का एक ईमेल चला गया और इस टास्क पर आईडी पे ही क्लिक करके गुलजार अपने टास्क को अपडेट करेंगे। तो अपडेट करते ही वो ऑटोमेटिकली टास्क अपडेट हो जाएगा मास्टर में और यहाँ पर भी यस का सिग्नेचर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसी अदर की, तो लाइक मेरे पास अभी है तेजिंदर सेठी। सो बेसिकली तेजिंदर सेठी का जो वर्क है वो 3 टास्क हैं, उनको वो 3 टास्क को अगर वो यहाँ से कंप्लीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली मास्टर अपडेट हो जाएगा। अगर मैं अभी बात करता हूँ कैलेंडर वाले पार्ट की, कैलेंडर कैसे बुक हुआ है,
सो दैट कि मैं आपको कैलेंडर पर लेके चलता हूँ और 8th ऑफ मई का कैलेंडर दिखाता हूँ। 8th ऑफ मई के कैलेंडर में आप देख पाएंगे, ये 8th ऑफ मई का कैलेंडर है और आप देख पाएंगे 100 टास्क हमने बेसिकली बुक किए हुए हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे टास्क देख पाएंगे, क्या क्या टास्क आईडीज हैं, क्या क्या टास्क अपने कैलेंडर पे बुक किए हैं कंप्लीशन टाइम वन डेट के साथ। मैं सबसे लास्ट में आ गया, मैंने किसी एक टास्क पे क्लिक किया और आप देख पाएंगे बेसिकली टास्क क्या है, टेस्टिंग ऑफ एडमिन ऑफिस सेल्स डिपार्टमेंट। ये बेसिकली 6 से 6:30 बजे के बीच में करना है आपको, 6 साढ़े 6 बजे तक करना है आपको शाम को 8 मई को। अब ये टास्क जिस पर्सन को गया है उस पर्सन की आईडी पे भी ऑटोमेटिकली कैलेंडर बुक हुआ है और वो पर्सन चाहे तो इस कैलेंडर के थ्रू इस आईडी पे क्लिक करके उसको अपडेट कर सकता है। सो एग्जांपल अगर 12186 टास्क आईडी है एंड लेट्स सी 12186 कंप्लीट है क्या, 12186। तो गाइस यहाँ पे देखिए 12186 को कंप्लीट किया हुआ है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसी भी एक टास्क की बात कर लेते हैं, लास्ट में हम जैसे ही लेते हैं रिसिप्ट इंजन टू पल्स टाइम। लाइक अगर मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ, ये रिसिप्ट इंजन टू पल्स टाइम है और इस पे अभी कोई भी अपडेशन नहीं हुआ है। तो सिमिलरली किसी डूअर को अगर अपना काम करना होगा यहाँ पर जाएगा और आप देखेंगे यहाँ पे टास्क ऑटोमेटिकली लाइक क्लीनिंग ऑफ डॉग इनर एंड आउटर केज। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास क्लिक टू अपडेट का एक लिंक आया था, मैं उस क्लिक टू अपडेट लिंक पे क्लिक करूँगा और वो टास्क को मैं अपडेट कर सकता हूँ। राइट गाइस, तो ये तो हो गया मेरा कि कैलेंडर भी ऑटोमेटिकली बुक हो रहा है हर किसी डूअर के साथ। ईमेल मैंने आपको दिखा दिया। सिमिलरली मैं एक बार आपको व्हाट्सएप भी दिखा देता हूँ। तो व्हाट्सएप में हमने व्हाट्सएप एपीआई कनेक्ट किया हुआ है। इसमें जिनका एपीआई कनेक्ट किया हुआ है मैं उन जिनके मतलब एक मोबाइल से मैसेज आता है मैं वो दिखा दे रहा हूँ आपको। तो किस तरह का मैसेज आता है वो आप देख पाएंगे। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टुडेज वर्क नोटिफिकेशन करके आदित्य गोपाल जी को मैसेज गया है, हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल टास्क। तो बेसिकली 4 मई को जो भी टास्क उनको करने थे उनकी एक लिस्ट इस तरह बन के उनको चली जाती है। सिमिलरली सोनी के उस दिन क्या टास्क थे, सोनी का एक टास्क है तो सोनी को वो चला गया। एंड किसी रेस्ट पर्सन की अगर बात करता हूँ, आदित्य कुमार पैनल की बात करते हैं तो उनके पास भी उस दिन 3 टास्क हैं। तो उस तरह करके उनको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन चला जाता है सेम ही पैटर्न में सभी डूअर्स को कि क्या क्या काम उनको करने हैं। राइट गाइस, तो मैंने आपको ईमेल दिखा दिया, व्हाट्सएप दिखा दिया, कैलेंडर नोटिफिकेशन भी दिखा दिया और मास्टर भी दिखा दिया। साथ ही साथ मैंने आपको सभी के डूअर्स के डैशबोर्ड्स भी मैं दिखा दिया कि बेसिकली ये यूआरएल जो स्कोरिंग है वो कैसे आती है। सो एक बार मैं आपको एक डैशबोर्ड दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ अरविंद क्लीनिंग का और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सो यू कैन सी कि उनके डैशबोर्ड पे सिर्फ अरविंद के ही टास्क दिखते हैं, ना कि किसी और के। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे अरविंद के आज के जो भी टास्क हैं वो ऑटोमेटिकली उनके पैनल पे यहाँ पे अपडेट हुए हैं। और आप देखेंगे 8 मई में अरविंद के जो भी टास्क थे उन्होंने अपने वो सारे काम कंप्लीट किए हुए हैं ऑलरेडी। राइट, सो गाइज ये तो हो गया हमारा अरविंद वाला पैनल का 8 मई का वर्क। तो अरविंद खुद भी देख पाएंगे इस वीक को क्लोज करने से पहले, कंप्लीट करने से पहले कि उन्होंने कौन सा काम किस दिन किस किस टाइम फ्रेम में किया है। तो अभी आप देख पाएंगे जो भी काम वो कर रहे हैं अपने गिवन टाइम फ्रेम से पहले कर रहे हैं तो ग्रीन है, अगर वो बाद में करते हैं तो ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा और स्कोरिंग भी उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करेगी। नेक्स्ट चलते हैं, ये डूअर का डैशबोर्ड था, मैंने आपको डूअर का डैशबोर्ड दिखा दिया गाइस। अभी हम चलते हैं यूआरएल वाले पैटर्न पे। लुकर स्टूडियो पे हमने एक रिपोर्ट बनाया है इसमें, जिसमें बेसिकली लुकर स्टूडियो की रिपोर्ट के थ्रू एडमिन पीसी या कोई भी पर्सन इवन डूअर भी सेल्फ भी चेक कर सकता है बेसिकली उसके क्या काम अभी भी पेंडिंग है। राइट, जो भी वो वर्क करेगा वो वर्क कंप्लीट होते ही ऑटोमेटिकली इस डैशबोर्ड से वो वर्क कंप्लीट होते ही ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाता है। तो जैसे कि आप देख पाएंगे 100 पेंडिंग टास्क हैं अभी के केस में। आप जो टास्क देख रहे हैं बेसिकली वो 100 पेंडिंग टास्क हैं 8 ऑफ मई के। तो अगर कोई भी डूअर को अपना काम करना है तो यहाँ पे वो बेसिकली अपने टास्क को अपने नाम से सिलेक्ट कर सकता है। तो गाइस आपने देखा मैंने अभी बेसिकली धनवीर सिलेक्ट किया है। तो धनवीर अपने जितने भी पेंडिंग टास्क हैं वो यहाँ पे देख पाएंगे, कितना टास्क पेंडिंग है वो धनवीर यहाँ पे बहुत इजीली अपने देख पाएंगे। और यहाँ से जैसे वो टास्क कंप्लीट करेंगे, टास्क कंप्लीट होते विद इन 5 सेकंड ऑटोमेटिकली इस डैशबोर्ड से वो टास्क हट जाएगा।
सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ अरविंद की, अरविंद क्लीनिंग की मैं क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे अरविंद के जितने भी टास्क अभी पेंडिंग है वो सारे टास्क यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, और वो अरविंद जैसे जैसे अपने टास्क कंप्लीट करते जाएंगे ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ अरविंद ने अपने सारे काम कंप्लीट कर दिए हैं। तो बेसिकली अभी जो डैशबोर्ड पर रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, डेटा जो भी दिखा रहे हैं, ये वो डेटा दिखा रहे हैं जिसमें वो टास्क उनके आज के क्या क्या टास्क हैं। हमने अभी वो कंडीशन नहीं लगाई है कि टास्क कंप्लीट होते ही ऑटोमेटिकली बस यहाँ से हट जाए। तो वो कंडीशन एक्टिव हो जाएगी, तो यहाँ पे किसी भी डूअर को सिर्फ वो टास्क दिखेंगे जो उसके अभी भी पेंडिंग है। राइट गाइस, तो ये तो हो गया हमारा बेसिकली एक लोकल स्टूडियो का पैनल हो गया, जिस पर अभी आप हमारी टीम ओवरऑल सारा ही टास्क देख पाएगी कि आज की डेट में किस भी पर्सन के कितने कितने टास्क एक्टिव हैं। सिमिलरली एक दूसरी रिपोर्ट हमने बनाई है जो ग्राफ बेस्ड है। इस ग्राफ बेस्ड रिपोर्ट में एडमिन या हम बात करें जो भी मैनेजमेंट का स्टाफ, मैनेजमेंट लेवल के पर्सन है, वो देख पाएंगे बेसिकली कि क्या क्या काम है विच इज़ नॉट येट कंप्लीटेड। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं अभी केस में, तो यहाँ पे हमने कुछ ग्राफ दिए हैं। ये ग्राफ है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, सबसे बड़ा ग्राफ है ये अरविंद क्लीनिंग का। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि ओवरऑल वर्किंग में या ओवरऑल वर्क कंट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है हमने अरविंद को, वो 16% का है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली अरविंद के सारा डेटा फिल्टर्ड होकर मेरे को यहाँ पे इस लिस्ट में आ गया। 17 टास्क आ गए यहाँ पे, राइट। यहाँ पे 17 ही दिखा रहा है, 17 टास्क है और कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा 16%, 16.3%। तो अरविंद के क्या क्या टास्क हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गए, और नीचे अरविंद की ग्राफ भी ऑटोमेटिकली फिल्टर्ड हो गई है। इसको मैं अंडू कर देता हूँ, एक बार रिसेट कर देते हैं। तो रिसेट कर दिए, ऑटोमेटिकली फिर सारा डेटा इम्पैक्ट आ गया। तो आप देख पाएंगे जितने भी टास्क डिफाइन किए हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा वर्क कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो अरविंद का है, एंड उसके बाद आते हैं अवनीश। सिमिलरली एक ग्राफ दिखाता है, एक ग्राफ ये दिखाता है हमें कि किस पर्सन का पूरे वर्क फ्लो में कितना। अगर मैं इसको और सिंपल वे में समझाता हूँ, समझ लीजिए आपके पास वर्किंग एरिया इतना है और इसमें किस डूअर को कितना वर्किंग एरिया दिया हुआ है काम करने के लिए, या कितना वर्किंग लोड है उसके ऊपर। तो वो ग्राफ आपको यहाँ पे इस तरह दिखाता है। सबसे कम काम किसके पास है, तो आप देख पाएंगे सोनी के पास है, जो बेसिकली एक ही टास्क को काउंट करता है। सो गाइज, ये हो गया आपका ओवरऑल मास्टर चेकलिस्ट सिस्टम। तो इस मास्टर चेकलिस्ट सिस्टम के थ्रू आप अपनी पूरी टीम को ट्रैक कर सकते हैं, पूरी टीम को अलाइन कर सकते हैं कि बेसिकली उसको रिकरिंग बेस पे क्या वर्किंग करनी है विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, फोर्टनाइटली। तो ये है वो चेकलिस्ट जो बेसिकली डायनामिक चेकलिस्ट है। वन टाइम टास्क यू नीड टू बी असाइन एंड द rest responsibility will be on system side. So system will automatically push the email, WhatsApp and calendar bookmark to the client or the doer. So the doer will get close the work by the clicking on the given link on email, WhatsApp or Google Calendar. So guys, I hope you like the video. I hope you like the concept. If you do, please do like and subscribe my YouTube channel as well. Thank you guys. Thank you so much. Bye.